नंदगांव में कृष्णदास नाम के एक भक्त रहते थे। सुंदर कुटिया बनाई, बगीचा बनाया। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, जिन्होंने नहीं सुनी हो। नित्य नंदगांव में रहते थे और उन्होंने कथा में सुना कि महाभारत के प्रसंग में ऐसा आता है कि 12 वर्ष तक यदि व्यक्ति 365 दिन हर वर्ष लगभग 12 वर्षों तक बेनागा यदि किसी एक नियम का पालन करे तो उस नियम से उसको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वो जो चाहेगा उसको मिल जाएगा 12 वर्षों बाद। बस याद रहे कि 12 वर्षों में एक दिन भी वो नियम का नागा नहीं होना चाहिए। कृष्णदास जी ने नियम धारण कर लिया, बोले रोज माला बना के पहनाऊंगा ठाकुर जी को, और मेरी एक ही अभिलाषा है कि 12 वर्ष तक मैं माला पहनाऊं इनको, और 13वें वर्ष का जब पहला दिन आवे तो ये पहनने आवे माला मेरे पास, मैं नहीं जाऊंगा इनके पास। मुझे यही फल चाहिए। कृष्णदास जी रोज अपनी कुटिया से पैदल जाते, नंदगांव ऊपर पहाड़ी पर चढ़ते और नंद भवन में। अच्छा, नंदगांव कितने लोग गए हैं? ब्रज वाले, यहां वाले नहीं। ब्रज वाले नंदगांव कितने? मुझे पता है, यहीं वालों ने हाथ उठाया था। यहां पे भी नंदगांव है ना। ब्रज वाले नंदगांव कितने गए? ऊपर करो सीधे हाथ। वाह, खूब लोग गए हैं। अच्छा देखो, वहां के दर्शन बताएं। कृष्ण बलराम बिल्कुल डिट्टो, एक जैसे, एक जैसी आंखें, एक जैसी नाक, एक जैसे ओष्ठ, एक जैसे गाल, एक जैसा सिर, एक जैसा मुकुट, बिल्कुल सब एक जैसा है। अच्छा, जो लोग नहीं गए हैं, कैमरा वाले भैया के पास अगर इंटरनेट में हो नंदगांव के दर्शन, तो एक बार स्क्रीन पर दिखाना। कृष्ण बलराम दोनों श्याम वर्ण के हैं वहां पे, जबकि बलराम जी हमारे गौर वर्ण हैं, लेकिन नंदगांव में कृष्ण बलराम दोनों श्याम वर्ण के हैं। आप पता नहीं कर पाओगे कि इनमें कृष्ण कौन है और बलराम कौन है। केवल एक भाव से पता चलता है कि ये कृष्ण है। बोले कैसे? बोले यशोदा मैया के बगल में जो खड़े हैं ये कन्हैया हैं, दाऊ दादा के पास जो खड़े हैं ये बलराम जी। उससे पता चलता है कि कृष्ण कौन से। एक सी वंशी, एक सी पोशाक, एक सा मुख, एक से हाथ में छड़ी लकुटी, एक सा मुकुट, सब कुछ एक जैसा है नंदगांव में। तो कृष्णदास बाबा रोज जाते थे नंदगांव, और नंदगांव में ठाकुर जी को माला पहनाते थे। देखो ये रहे, एक जैसे हैं बिल्कुल। अब इनमें कन्हैया कौन से हैं? जो यशोदा मैया के बगल में खड़े हैं वो कन्हैया हैं, और जो दाऊ दादा के बगल में खड़े हैं ये बलराम जी हैं। आहा, बोलो नंद के लाला की। दोनों लाला ऐसे ब्रज में बड़े बड़े। अच्छा, यहां पे आपको एक और बात बताऊं, बलराम जी कारे क्यों हैं? बलराम जी तो गोरे हैं, तो कारे क्यों हो गए? ठाकुर जी को बहुत खिजा रहे थे। खिजाना समझते? चिढ़ा रहे थे। ठाकुर जी को बहुत चिढ़ा रहे थे। क्यों चिढ़ा रहे थे? बोले मोसो कहे मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो। ठाकुर जी ने जाके यशोदा मैया शिकायत कर दी, मैया जे बलदाऊ बहुत खिजायो मोए। बोले कहा कहवे? बोले मोते यो कहवे, तो हम मोल पे लेके आए हैं, तू नंद रानी यशोदा के यहाँ थोड़ी जन्मो है। यशोदा मैया बोली लाला ऐसे ही बोले। बोले ना है मैया, मोकू बलराम की बात पे भरोसा है गो है। मैया बोली क्यों? बोले यशोदा गोरी, नंद बाबा गोरे, मैं कारो कैसे जायो? तुम दोनों गोरे हो और ये बलराम भी गोरो है, मैं कारो कैसे है गो? मैया तू सांची में मुंह को मोल पे लेके आई। और मैया एक बात और सुन। बोले कहा बलराम यो ना कहवे कि 10-20 50 सोने की मोहरते मुंह को खरीद के लाइयों के आधी रोटी पे लेके आए हम तो है। यशोदा मैया बोली लाला ऐसे रोयो मत करे ना मैया, तो पे दो ही रास्ता है। बोले कौन से? बोले या तो मोए गोरो कर या बलराम कारो कर। यशोदा मैया बोली भैया कारी को गोरो बनाना बड़ो कठिन काम है। आज तो नहीं है,
उस समय ब्यूटी पार्लर तो थे नहीं, लेकिन गोरे को कारो बनाया जा सके। तो यशोदा मैया ने पकड़े बलदाऊ जी और लेके काजर सीधे मुंह पे, नाक पे, आंख पे, पूरे मुंह पे कर दिए। लाला देख बलराम। बोला हाँ अब बढ़िया लगा। ए मेरो बलदाऊ भैया कैसा सुंदर लग रहा हो। यहाँ हमारे नंदगाम में दोनों कारे कारे खड़े हैं, देखो पहचान ही नहीं सकते कि आप बलराम जी कौन से हैं, बिल्कुल एक जैसे। अब देखो ये लीला सुनी। अब लीला सुनने के बाद जब आप धाम जाओगे ना और धाम पर जाकर के इस लीला का चिंतन करोगे तो आपको मूर्तिमंत नहीं दिखेंगे, आपको जड़त्व का अनुभव नहीं, आपको चैतन्य दिखने लग जाएंगे। ठाकुर जी की तो सचल हैं, ये लीला कर रहे हैं। तो कृष्णदास बाबा रोज जाते नंदगांव और नंदगांव में जाके ठाकुर जी को माला पहनाते और कहते लाला मेरी बस एक ही अभिलाषा, मैं 12 वर्ष तक यही नियम को पालन करूंगा, ना नाम जप करूंगा, ना साधन करूंगा, ना संध्या करूंगा, ना वंदन करूं, केवल एक नियम। क्या? बगीचा में पुष्प उगाऊंगा, पुष्प तोड़ के माला बनाऊंगा, तो को पहनाऊंगा। और 12 वर्ष बाद बस मुझको एक ही फल तोते चाहिए कि 13वें वर्ष के पहले दिन मैं नहीं आऊंगा, तू मेरी कुटिया पे आवेगो माला पहनवे। सुनने में बहुत आसान लगता है, 12 साल एक नियम का पालन, और उसमें भी नामापराध में कहते हैं कि आज जो नियम किया कल उस नियम में आज से ज्यादा उत्सुकता यदि नहीं हुई तो वो नियम खंडित माना जाएगा। इसलिए भैया हम तो ब्रजवासी हैं, ज्यादा नियम फियम पाले ही ना है जीवन में, क्योंकि नियम से रहने लग जाओगे तो नियम में तो बड़े नियम का ये रूप है कि आज आप मान लीजिए कि आपने आज 11 माला की नाम जप की और कल अगर आपने 12 माला नहीं की तो आज की 11 माला खंडित हो जाएंगी। नियम में तो वृद्धि होनी चाहिए। तो कृष्णदास बाबा रोज जाते, माला पहनाते और ठाकुर जी कान में कहते 5 साल है गए, 5.5 वर्ष है गए, अब तो लाला 8 वर्ष है गए, 9 वर्ष है गए, 10 वर्ष है गए। इस बीच में कितने बीमार कृष्णदास बाबा पड़े, कितनी बार उनके पैरों में छाले पड़े, धूप होती, ताप होता, बारिश होती, कितनी विपत्तियां आती, लेकिन वो ठाकुर जी की सेवा को छोड़ते नहीं, ठाकुर जी की सेवा को विश्राम नहीं देते। 12वां वर्ष आ गया, अब तो लाला 6 ही महीना रह गए, अब तो 2 ही महीना रह गए, अब तो 1 ही महीना रह गया, अब तो 10 ही दिन रह गए, अब तो 5 ही दिन रह गए, अब तो 3 ही दिन रह गए। और जिस दिन अंतिम दिन था 12वें वर्ष का, उस दिन रोते हुए कृष्णदास बाबा जा रहे हैं, जिस गली से जाते उस गली को प्रणाम करने, बोले आज मैं अंतिम बार आ रहा हूं, अब नहीं आऊंगा। नंद भवन की दहली को प्रणाम कर रहे हैं, नंद भवन के प्रत्येक खंभ को प्रणाम कर रहे हैं, और भीतर जाके नंद बाबा, यशोदा मैया, बलराम जी सबको प्रणाम कियो और लाला के गले में माला पधरा करके बोले सेवा पूर्ण भई अब मेरी सेवा पूरी है गई लाला, अब मैं जा रहा हूं, 56 भोग बनाऊंगो, रबड़ी बनाऊंगो, अधोटे दूध की बासुंदी बनाऊंगो, पूरी बनाऊंगो, आलू की सब्जी बनाऊंगो, जलेबी बनाऊंगो और सुंदर माला बनाऊंगो, क्योंकि कल लाला मेरे घर आवेगो। 56 भोग बनाऊंगो लाला और माला तैयार रखूंगो, बस आए जाइयो। कह करके चले गए, भावुक हो गए कृष्णदास बाबा। लौट करके अपनी कुटिया पर आए, खूब सुंदर रज रज के 56 भोग बनाए हैं, अपने 12 साल की सेवा की स्मृति महोत्सव मना रहे हैं, आनंद में नाचते नाचते, कभी खीर बना रहे हैं, कभी कल तो मेरे घर ठाकुर जी आएंगे। दूसरे दिन प्रारंभ हुआ, सुबह से ही मंगला से ही बाबा ने 56 भोग बना करके सुंदर पत्तल लगा करके ऊपर पुष्प आदि बिछा करके तैयारी कर रखी, और उसी रास्ते में, उसी गैल में बैठे हैं, जिस गैल माने रास्ता, जहां से ठाकुर जी को आना है।
सुबह से मंगला से श्रृंगार तक की स्थिति आ गई। आज के अनुभव से बताएं तो 9 बज गए, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। राजभोग का समय हो गया, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। मतलब आज के 12 साढ़े 12 बज गए, नहीं आए। कृष्णदास बाबा कह रहे हैं अभी राजभोग आरोगों को अब आमेंगे, अब गैया चरावे निकलेंगे, अब आमेंगे। आज के समय के अनुसार 4 बज गए शाम के, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। बोले गैया चरा के लौटेंगे, अब आमेंगे। शाम के 6 बज गए, ठाकुर जी नहीं आए। गौधूली बेला निकल गई, ठाकुर जी की आरती होने लगी मंदिर में। बोले है सके लाला रात को भोजन करके और सब नंद बाबा आदि सब सो जाएंगे, तब आवेंगे। मंदिर के शयन हो गए, ठाकुर जी नहीं आए। अर्धरात्रि का समय हो गया, ठाकुर जी आए ही नहीं। और जब ठाकुर जी नहीं आए, 13वें वर्ष का पहला दिन निकल रहा है, विश्राम होने वाला है, 24 घंटे पूरे होने वाले हैं। कृष्णदास बाबा बोले गलती मेरी है। अरे इतनी कथान में सुनी मैंने कि ये तो छलिया है, ये तो कपटी है, ये तो वचन को पक्को नहीं है, फिर भी आके भरोसे बैठो रहे हो। मैं आश लगाए बैठो रहे हो कि आवेगो आवेगो। अरे या की आश लगाए बैठी रही यशोदा मैया, या की आश लगाए बैठी रही सब ब्रज की गोपी। परसों की कह के गए हो, आए हो नहीं लौट करके। और मैं जानते भय भी कि ये विश्वास को पात्र नहीं है, या के काज प्रतीक्षा कर रहा हूं। सारे 56 भोग बाहर निकाल लिए, पोटली बना करके रख ली, अपनी पूरी कुटिया तोड़ दी बाबा ने। बोले अब नहीं रहूंगा यहां पे। एक बांस लेकर के आए, ऊपर से सब छप्पर उड़ा दी, दीवारें गेड़ दी। जो बगीचा पूरा बनाया था पुष्पों का, पूरा बगीचा उजाड़ दिया। बोले 12 वर्ष कहीं और चले गए होते, कोई और की कृपा हम पे हो गई होती, पर या छलिया टेढ़ी टांग वारी के चरणन में बैठे रहे विश्वास करके। ये जानते भाई कि विश्वास तोड़े हमेशा, फिर भी बैठे रहे। अब नहीं रहूंगा यहां पे, पर जाऊं कहां? जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे। 12 वर्षों में नेह इतना हो चुका है ठाकुर जी से, अब जाऊं कहां? मेरा कोई तो है नहीं संसार में। तो नंदगांव से 6 किलोमीटर दूर है बरसाना बस। नंद भवन पे ऊपर खड़े होकर के आप सामने देखोगे, आपको बरसाना दिख जाएगा। दोनों पर्वत आमने सामने, 6 किलोमीटर की दूरी है बस। बाबा ने कही, बोले कि 12 साल नंदगांव में रह लिए, 12 दिन बरसाने में रह के और देख लें, का पता किशोरी जी कृपा करते हैं। और जैसे ही बरसाने की ओर जाने लगे, इतने में ही आगे से असंख्य गायों का झुंड। बाबा बोले भैया इतनी आधी रात है गई, ये कौन की गैया आ रही है इतनी? और गैया चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। 1 मिनट है गो, 10 मिनट है गए, 15 मिनट है गए, 20 मिनट, 1 घंटा है गए, गैया खत्म ही नहीं है रही, चलती जा रही हैं। इतनी गैया? बोले भैया गैया आ रही है कि सुनामी आ रही है? इतनी गैया? इतने में ही पीछे एक ग्वारिया, बढ़िया सुंदर, दोनों छड़ीन पे हाथ टांगे, मचल तो भयो हारो है। बाबा ने कही, ओ भैया ग्वारिया ने सुनियो। हाँ बाबा कहा बात है? कौन की गैया है भैया ये? वही तो नंद भवन की गैया है। बोले इतनी रात? बोले पूरे दिन चरे ना, रात में ही लौट। 9 लाख हैं गैया। बोले अच्छा, कब तक निकलेंगी गैलते? बोले अभी तो बाबा 2-4 घंटा लग जाएंगे, बहुत सारी हैं, 9 लाख हैं, यहीं बैठ जाओ थोड़ी देर। बाबा बैठ गए। बोले सुबह तो हमने तो कुछ खाया भी नहीं, भूखे प्यासे बैठे हैं। ग्वारिया बोले बाबा ये पोटली में तो सुगंधी सी आ रही है देसी घी की, या खोल ले हो, ने तुम पा लो ने हमू दे दो। बाबा ने जैसी पोटली खोली, बैठ करके पान लगे। बोले ले तू भी ले ले कछु। तो ग्वारिया बोलो मेरे हाथ में तो गोबर लगो बाबा, मैं तो ले ना सकूं, एक काम करो ना तुम अपने हाथ ही पवाए दो। कृष्णदास बाबा बोलो हम बे नंदगाम को ही होगा तू भी, या नू 12 साल सेवा कराई और तुम वही कराओगे, और तो कछु आवे ना। आ इतकुआ ग्वारिया पास गयो। अब बाबा स्वयं पामे और फिर थोड़ा सा अपने हाथ से वाकू पवा में।
पाते पाते ग्वारिया के नेत्र सजल है गए। कृष्णदास बाबा बोले, भैया तेरे नेत्रन में आंसू काई को आ रहे हैं, कौन को याद करके रो रो, कहा है गो? ग्वारिया बोलो, बाबा 12 साल में एक भी दिना बिना माला के मैं नहीं रहे हो, लेकिन आज सवेरे ते शाम है गई, मुझको कोई ने माला नहीं पहनाई, मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। माला को नाम सुनते ही बाबा बोले, कन्हैया, और ये कहते ही तुरंत ठाकुर जी को त्रिभंग ललित स्वरूप प्रकट है गए, और प्रकट होकर के बोले, बाबा लाओ प्रसाद तो मैंने पा लियो, अब माला धराए दो। एक बात समझ में आई, ठाकुर जी सीधे सीधे तो कभी काम करते ही नहीं हैं। मतलब 12 वर्ष के नियम की सिद्धि तो हो गई थी, लेकिन घर आकर के आके बैठ जाएं, मिल लें, खा लें, पी लें, ऐसे तो ठाकुर जी हो नहीं सकता। एक बहन जी ने भजन बनाया, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो दीपक जलाऊंगी, राम आएंगे तो यूं करूंगी। तो मैंने, बढ़िया, राम आएंगे तो ये हो सकता, कृष्ण आएंगे तो नहीं हो पाएगा ये। मैं तुम अंगना सजाए बैठे रहो। पता चली कि ठाकुर जी, आज मान लो ठाकुर जी ने कहा कि मैं मिलूंगा, आपने पूरा घर सजा दिया, सुगंधित कर दिया, बढ़िया बत्ती जला दी, सब कुछ कर दिया, सब बहुत बढ़िया, आज ठाकुर जी मिलने आएंगे। पूरे दिना से रात हो जाएगी, नहीं आएंगे। मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे ये वो जानते हैं, वो आपके ऊपर निर्भर नहीं है। और फिर पता चली, कहा भयो जल्दी जल्दी में कुछ सामान इधर उधर कर रहे थे, पांव रिपट गया, पैर टूट गया, गिर गए, हॉस्पिटलाइज करने के लिए हॉस्पिटल ले गए, वहां पे जाके प्लास्टर लगाया, प्लास्टर लगा करके जैसे हॉस्पिटल से बाहर निकले, मार्ग से लौट के आ रहे थे, घबराहट सी हुई, आपने कहीं यहीं रोक दो गाड़ी, बाहर बैठ गए, वहीं आकर के कहो तो श्याम सुंदर ऐसे मिल जाए, हाथ पांव तोड़ के मिलेंगे, गेर के मिलेंगे, उल्टे सीधे करके मिलेंगे, लेकिन सीधे सीधे नहीं मिलेंगे। इसलिए श्री कृष्ण मिलन की योजना अपने चित्त में मत बनाना, क्योंकि आपकी योजना फेल होने वाली हो, तो वो बनाते हैं योजना, वो चाहेंगे, आप तो बस यूं कहते जैसे चाहो मिल लो, हाथ मामन को सलामत रखियो बस। कृष्णदास बोले, छलिया, मां कुटिया में आने में जोर पड़ रहे हो तुम्हें, मेरी कुटिया टूट गई, मैंने पूरा वो उजाड़ दियो, वहां तो मिलवे नहीं आओ, यहां ये ग्वारिया को रूप धारण करके आए हो। बोल, बाबा आ तो गए हो, देख तेरे 13वें वर्ष के पहले दिन के 24 घंटा पूरे ना भय और मैं आ गए हो। बाबा बोले, तुम आए क्यों? ठाकुर जी बोले, ऐसे ही बस मेरो मन 12 साल की सेवा पूरी है कि मैं आ गया। बोले, नहीं ये बात नहीं है। बोले, आप इसलिए आए हो क्योंकि मैं किशोरी जी की तरफ निहार रहे हूं, मैं बरसाने की ओर निहार रहा हूं। आज तक नंद भवन की ओर निहारो मैंने, आज तक नंद भवन की ओर दृष्टि रखी तो कभी अनुभव भी नहीं कराया अपना, और बरसाने की तरफ मुख का कियो कि प्रत्यक्ष प्रकट है मेरे सामने। अब तो मैं बरसाने में ही रहूंगा। और ऐसा कह के सामने ठाकुर जी खड़े हैं, स्पर्श तक नहीं किया कृष्णदास बाबा ने, दौड़े सीधे बरसाने की ओर। बाबा पीछे पीछे ठाकुर जी, अरे बाबा नेक रुक जा, अरे नेक रुक जा मेरी। बोले, ना अब तो श्री जी के चरणन में जाके बात होएगी, जिनकी तरफ मुख करवे से तुम मिल जाओ, उनके चरणन में रहेंगे तो कहा होएगा। और तुरंत कृष्णदास बाबा गए बरसाने में, जाके कौन ने की, अरे बाबा तेरा नाम कहा है? बोले, पहले कृष्णदास हतो, वो तो मर गए हो, अब मेरो नाम राधा दास है, अब तो मेरो नाम किशोरी दास है। और बाबा ने अपना नाम राधा दास रख लियो, वहीं किशोरी जी के शरण में चले गए। सोचो, जिन ठाकुर जी के चरणों में 12 साल साधन किया तब भी नहीं मिले, किशोरी जी की तरफ मुख कर लिया तो प्रकट हो गए सामने। ऐसी हमारी किशोरी जी है। और ये बात कोई ऐसी मनचली बात नहीं है, यहां पर कह रहे हैं, स एव सास सैवासी वंशी तत्प्रेम रूपिका श्री कृष्ण नख चंद्राली संगांद्रावली स्मृता। भैया किशोरी जी की शरण ग्रहण कर लो, उनकी शरणागति से ही
श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं। इसलिए अरे मेरी सखियों 16,108 सभी माताओं, तुम अगर मेरी तरह प्रसन्न रहना चाहो तो किशोरी जी की शरण ग्रहण कर लो। हमारे ब्रज में एक रसिया गाते हैं, हो तेरो सब संकट मिट जाए, जपे जा राधे राधे। तेरो सब संकट मिट जाए, जपे जा राधे राधे। हाँ तेरो सब संकट मिट जाए, जपे जा राधे राधे। तेरो सब संकट मिट जाए, जपे जा राधे राधे। हाँ जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। 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 हो तेरो सब संकट मिट जाए, जपे जा राधे राधे। हो तेरो सब संकट मिट जाए, जपे जा राधे राधे। ओ तो हे नंद लाला मिल जाए, जपे जा राधे राधे। ओ तो हे नंद लाला मिल जाए, जपे जा राधे राधे। ओ जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। 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 हाँ वाको है जाए बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। वाको है जाए बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा। और क्या कहते हैं, देखो ये ब्रज के रसियां हैं, ब्रज के रसिकों ने गाए हैं, पुराने रसियां हैं। जो राधा नाम ना हो तो, जो राधा नाम ना हो तो, जो राधा नाम ना हो तो, जो राधा नाम ना हो तो। हो रस राज बिचारो रो तो, रस राज बिचारो रो तो। हाँ रस राज बिचारो रो तो, रस राज बिचारो रो तो। ओ नहीं हो तो, नहीं हो तो, नहीं हो तो, नहीं हो तो। ओ नहीं हो तो, नहीं हो तो, नहीं हो तो, नहीं हो तो। हाँ नहीं हो तो कृष्ण अवतार, जपे जा राधे राधे। ओ नहीं हो तो कृष्ण अवतार, जपे जा राधे राधे। हाँ नहीं हो तो कृष्ण अवतार, जपे
जपे जा राधे राधे। हो नहीं हो तो कृष्ण अवतार, जपे जा राधे राधे। जो राधा नाम न हो तो, जो राधा नाम ना हो तो, जो राधा नाम न हो तो, जो राधा नाम ना हो तो, हे रसराज विचारो रो तो, रसराज विचारो रो तो, हो रसराज विचारो रो तो, रसराज विचारो रो तो, ओ नहीं हो तो, नहीं हो तो, नहीं हो तो, नहीं हो तो, हाँ नहीं हो तो, नहीं हो तो, नहीं हो तो, नहीं क्या? हो तो, ओ नहीं हो तो कृष्ण अवतार, जपे जा राधे राधे। नहीं हो तो कृष्ण अवतार, जपे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। बोल वृषभानु दुलारी। बोल बरसाने वाली की। और ये जो आप 2 दिन से सुन रहे हैं, इसके विषय में रसिक जन क्या कह रहे हैं? यह वृंदावन की लीला, मत जानो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला, मत जानो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला, मत जानो गुड़ को चीला। वृंदावन की लीला, मत जानो गुड़ को चीला। अरे या में ऋषि मुनि गए हार, या में ऋषि मुनि गए हार, हो, या में ऋषि मुनि गए हार। होया में ऋषि मुनि गए हार। जपे जा राधे राधे, या में ऋषि मुनि गए हार। जपे जा राधे हो, या में ऋषि मुनि गए हार। जपे जा राधे राधे, होया में ऋषि मुनि गए हार। जपे जा राधे राधे। हो वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार, जपे जा और राधे। तू वृंदावन में आयो, तेने राधा नाम न गायो। वृंदावन में आयो, तेने राधा नाम न गायो। जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। अति भोरी भारी, जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी। जय राधे राधे, तीरथ सुत प्यारी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। तू वृंदावन में आयो, तेने राधा नाम न गायो। वृंदावन में आयो, तेरे राधा नाम न गायो। वो तेरो जीवन है धिकार, तेरो जीवन है, देखा, वो तेरो जीवन है धिकार। तेरो जीवन है देखा।
जपे जा राधे राधे। तेरो जीवन है धिक्कार, जपे जा राधे राधे। ओ तेरो जीवन है धिक्कार, जपे जा राधे राधे। ओ तेरो जीवन है धिक्कार, जपे जा राधे। हे श्री वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। ओ यह ब्रज की अजब कहानी, यह ब्रज की अजब कहानी, ओ यह ब्रज की अजब कहानी, ब्रज की अजब कहानी। ओ यहाँ घट घट राधा रानी, यहाँ घट घट राधा रानी, ओ यहाँ घट घट राधा रानी, यहाँ घट घट राधा और रानी। अंत में रहस्य की बात है। बोले क्या? राधे ही राधे ही राधे ही राधे, ओ राधे ही राधे ही राधे राधे, ओ राधे ही कृष्ण मुरार, रटे जा राधे राधे। ओ राधे ही कृष्ण मुरार, जपे जा राधे राधे। ओ राधे ही राधे ही ओ राधे राधे, ओ राधे ही राधे ही राधे राधे। हाँ राधे ही कृष्ण मुरार, रटे जा राधे राधे। ओ राधे कृष्ण मुरार, जपे जा राधे राधे। ओ वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। ओ जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे। ओ श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे। जय राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे। जय राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे। जय राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे। जय राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे। जय राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे। जय राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे। जय राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे। जय राधे 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 राधे, श्री राधे 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 राधे। जय राधे 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 राधे, श्री राधे
वृंदावन की लीला, या है जानो न गुड़ को चीला। वृंदावन की लीला, मत या है जानो न गुड़ को चीला। चीला जानते हैं आप लोग? गुजरात में खाते हैं चीला, हैं? यहाँ तो फाफड़ा जलेबी खाते हैं सब। चीला, गुड़ को चीला, ये वृंदावन की लीला है। गुड़ का चीला बड़ा मीठा मीठा होता है, मीठी मीठी लगती तो है, लेकिन अगर ये वृंदावन रस चढ़ गया तो हो या मैं ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे, या मैं ऋषि मुनि गए हार, जपे जा राधे राधे। या ब्रज की अजब कहानी, यहाँ घट घट राधा रानी। या ब्रज की अजब कहानी, यहाँ घट घट राधा। और अंत में सार की बात क्या कह दी? ओ राधे ही कृष्ण मुरार, जपे जा राधे राधे राधे। और ये आपका विरह, इसमें अंतर नहीं आ रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ही यही है। ये वृंदावन है, यहाँ की रानी, यहाँ की अधिष्ठात्री। वहां पे आपने कभी नहीं सुना होगा राजा बांके बिहारी, राधा रमन लाल, राजा राधा रमन लाल, राजा राधा वल्लभ लाल, सुना कभी? ना, सुन ही नहीं सकते। राजा राधा दामोदर ना, राजा शब्द अधिक सा लगता है, वहां हर ठाकुर के नाम के आगे राधा जरूर मिल जाएगा। राधा कुंज बिहारी, राधा वल्लभ लाल, राधा रमन लाल, राधा दामोदर लाल, राधा मदन मोहन लाल, राधा गोविंद देव लाल, राधा गोपीनाथ। वहां राजा शब्द है ही नहीं है। पर जैसे बरसाने जाओगे तो क्या कहते हैं? राधा रानी की जय, महारानी की जय, बोलो बरसाने वारी की जय जय जय, बोलो बरसाने वारी की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की। ये राजा केवल आपके गुजरात में हैं। राजा धीराज महाराज गौ ब्राह्मण प्रतिपालक द्वारिकाधीश यही है। ब्रज में जाते तो सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वारी, गुलाम तेरो बनवारी। हमारे माई श्यामाजू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सिरताज। हमारे माई श्यामाजू को राज। तो ये बात, ये सिद्धांत ब्रज का किसने प्रकट किया कि वृंदावन में राधा रानी की अधिष्ठात्री, उन्हीं के यजन करो, उन्हीं का भजन करो? यमुना जी ने। ये स्कंद पुराण की कथा सुना रहे हैं हम आपको। श्रीमद् भागवत के 2 महात्म हैं, उसमें से एक महात्म स्कंद पुराण में गाया गया भागवत जी का, उसकी कथा है। वहां पर श्री यमुना जी ये बात भगवान की 16,100 रानियों को कह रही हैं। बोले कृष्ण विरह जो आपके चित्त में व्याप्त है, उसकी निवृत्ति का एक ही उपाय है। बोले क्या? किशोरी जी की शरण में चले जाओ, श्री राधा रानी की शरण ग्रहण कर लो। आहा, तब 16,100 रानियां बोली, उनका अनुभव हमको कैसे होगा? हम कैसे ढूंढें उनको, कैसे पाएंगी? कहां हैं किशोरी जी? तो बोले उसके लिए तो आपको किसी रसिक के चरण पकड़ने पड़ेंगे, क्योंकि रसिकों को ही पता होता है। भाई आप अपनी कमरे में एक बूंद शहद गेर दो, चेंटियां अपने आप लग जाती हैं आके, उनको मैसेज नहीं करना पड़ता, चलो आ जाओ मेरे कमरे में हनी गिरा है, कम हेयर। उनको बताना नहीं पड़ता। भाई बड़े बड़े मॉल वाले भी सेल लगाते तो बाहर पोस्टर लगाते 50% ऑफ,
आप चलते फिरते देख लोगे तो पता चल जाएगा ऑफ चल रहा है, चलना है। चेंटियों को बताना नहीं पड़ता है, आप बस कोई तिनका गेड़ दो अपने कमरे में, अपने आप आ जाती हैं जाने कहां से। ऐसे ही ये जो रसिक जन है ये कौन है? सब चेंटी हैं। किशोरी जी कहाँ हैं, वो कैसे प्राप्त होंगे, इनको सब पता है, उनके चरण में जाओ। लेकिन ब्रज में तो कोई है ही नहीं, कौन है रसिक? तब श्री यमुना जी कहती हैं, बहुत ध्यान से सुनो, बोले क्या? आहा, एवमेवात्र गोपीनां क्रूरा वसरे पुरा विरहाभास एवासी उद्धवेन समाहितः। बोले एक बार की बात, जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे तब उन्होंने अपने सखा उद्धव को वृंदावन भेजा था। बोले अच्छा, अब यहां तो पूरी लीला सुनाइए, लेकिन हमको विरह भाव में जाना नहीं है। उस समय गोपियों से उद्धव जी मिलने के लिए वृंदावन आए थे और ब्रज की गोपी और श्री राधा रानी से मिलकर के उद्धव जी ने विधाता से एक वरदान मांगा था। क्या वरदान मांगा था? आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलतोषधीनाम। उद्धव जी ने एक वरदान मांगा था। क्या वरदान मांगा था? कि हे विधाता, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दीजिए। बोले क्या? मैं इन ब्रज गोपियों के चरण नहीं छू सकता, इनके चरण छूने का अधिकार अभी मुझे इस देह में नहीं है। ऐसी कृपा मुझ पर कर दो कि मैं इनके चरण छूं नहीं। ऐसी कोई योजना बने कि अपने आप ही इनकी चरण रज मुझे सदैव सनाती रहे, और उसके लिए आप कृपा करके मुझे अगला जन्म वृंदावन में कोई छोटा सा पौधा बना करके भेज देना। जब कभी हवा चलेगी इन ब्रज गोपियों की धूल कण उड़ उड़ करके मेरे तन को सुशोभित करती रहेगी। समझ में आई? क्या वरदान मांगा उद्धव जी ने? कि मुझे ऐसी योग्यता प्रदान करो कि बिना मेरे प्रयास के इन ब्रज गोपियों की चरण रज मुझे सनाती रहे। यमुना जी कहती हैं, उसी इच्छा के फलश्रुति के रूप में ये ब्रजमंडल में जो कुसुम सरोवर है, वहां कुसुम सरोवर की जो लता गुल्म पत्र हैं वो साक्षात श्री उद्धव जी हैं, क्योंकि उन्होंने वरदान मांगा था कि मैं ब्रजमंडल में लता बन जाऊं, ब्रजमंडल के वृक्ष बन जाऊं। इसलिए यमुना जी आज्ञा करती हैं कि आप सब लोग अब कुसुम सरोवर गोवर्धन जाओ, और कुसुम सरोवर पर जाकर के श्री उद्धव जी के सामने बैठ के, वहां की वृक्षवल्लरियों के सामने बैठ के कीर्तन करना। उद्धव जी प्रकट हो जाएंगे, और जब उद्धव जी प्रकट होंगे तो उनसे रस के लिए रस भाव श्रवण करना, और उनके भाव श्रवण से किशोरी जी का पता आपको मिल जाएगा। बंधुओं, मेरे मन में एक बात आती है कि ये कृष्ण पत्नियां हैं सारी, बज्रनाभ भगवान श्री कृष्ण का परपौत्र हैं। इतने समीप संबंधियों को कितनी याचनाएं करनी पड़ रही हैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए, और हम बिना किसी साधन के, बिना किसी याचना के, बिना किसी प्रबंधन के कृष्ण दर्शन करना चाहते हैं। कैसे हो जाएगा? यमुना महारानी कहती हैं कि अब आप सब लोग गोवर्धन जाओ और कुसुम सरोवर पर जाके कीर्तन करो। वहां आपको लता गुल्मों से श्री उद्धव जी प्रकट होकर के आएंगे, और वही आपको किशोरी जी का भाव सुनाएंगे। तब भगवान की पटरानियां ये सब गोवर्धन गईं, और गोवर्धन में कृष्ण सरोवर पर, कुसुम सरोवर पर बैठ करके इन्होंने कीर्तन किया। और जैसे ही कीर्तन करने लगे, कीर्तन करते करते इनके कीर्तन को श्रवण करके अति आनंदित होकर के श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो उद्धव जी महाराज की। उद्धव जी प्रकट हो गए।
उद्धव जी के चरणों में इन सब ने प्रार्थना की कि हे श्री उद्धव जी महाराज, हमारे विरह की निवृत्ति के लिए श्री कालिंदी यमुना जी ने हमसे कहा था कि हम आएं और आकर के यहां पर भाव करें। तब उद्धव जी ने यहां पर भागवत का प्रसंग सुनाया, सत्संग सुनाया, कथा सुनाई। लेकिन उसी कथा को सुनाते हुए उन्होंने मन में विचार किया कि ये श्री कृष्ण पत्नियां हैं और इनके चित्त में अत्यंत विरह है। उस विरह को शांत करने के लिए मुझे इनको युगल उपासना के भाव सुनाने पड़ेंगे। और तब उन्होंने श्री जी और श्री ठाकुर जी के प्रादुर्भाव की लीला सुनाई। आहा, नंद बाबा 80 बरस के है गए, 16,100 राजकुमारियां बैठी हैं सामने और श्री उद्धव जी महाराज कथा सुना रहे हैं। बोले नंद बाबा 80 बरस के है गए और 80 बरस बाद नंद भवन में लाला को जन्म भयो है। और जैसे ही ठाकुर जी को जन्म भयो, पूरे ब्रजमंडल में आनंद हेन लगो, सब नाचन लगे, गान लगे, उत्सव मनान लगे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। यहां जो लोग बोल रहे हैं वो शांति कर लें थोड़ी सी। हाँ, नहीं कथा सुन लो फिर बात कर लियो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ ठाकुर जी का जन्मोत्सव इतनी प्रधानता से नहीं सुनाया, पर किशोरी जी का जन्मोत्सव सुनाया। और उसमें भी एक अद्भुत कथा है। उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, बोले भैया सबको पता है कि ठाकुर जी के जन्मोत्सव पे महादेव आए। सबको पता है ठाकुर जी के जन्मोत्सव पे खूब रत्न लुटाए गए, हाथी लुटाए गए, पालकी लुटाई गई, हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीनी पालती, बालकन को लाडू पेड़ा, बूढ़ इनको ला। ये सब तो सबको पता है, परंतु एक भाव किसी को नहीं पता। बोले क्या? बोले जैसे ही ठाकुर जी को जन्म भयो, इतने में ही नंद बाबा के बचपन के सखा श्री वृषभानु जी आए। बोले वृषभानु जी कौन है? कृष्ण पत्नियों को सुना रहे हैं श्री उद्धव जी महाराज। बोले वृषभानु जी किशोरी जी के पिताजी। अच्छा। बोले जब तक नंद भवन में लाला नहीं हुए थे और भानु भवन में लाली नहीं हुई थी, तो नंद बाबा और वृषभानु बाबा ये दोनों एक दूसरे को हाथ पकड़ के यमुना में स्नान करते, और स्नान करते हुए हर डुबकी में कहते, हे यमुना मैया एक संतान हमको प्रदान कर दो। तब नंद बाबा कहते, बोले भानु बाबा को लाला दे दो। तो भानु बाबा कहते नहीं नहीं, लाला तो नंद बाबा को दियो, लाली मोए दियो। ऐसे कह के दोनों यमुना जी में स्नान करते। नंद बाबा कहते क्यों लाला आपको नहीं चाहिए? दोनों उनके लाला है जाए सखा। अरे ना है, लाला लाला सखा बनेंगे तो बातें हमारो तुम्हारो का संबंध बनेगा। मेरो बेटा और तुम्हारो बेटा एक दूसरे के सखा बन जाएंगे तो मेरो और तुम्हारो कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है पाएगा। लेकिन मेरी लाली होगी, तुम्हारे लाला होंगे, दोनों उनको ब्याह कर देंगे तो हम दोनों संबंधी है जाएंगे, एक दूसरे के संबंधी है जाएंगे, घनिष्ठता आ जाएगी। या हमारे तुम्हारे लाला मेरे लाली। अब देखो दो परंपरा हैं हमारे ब्रज में। एक परंपरा के अनुसार तो किशोरी जी ठाकुर जी से बड़ी हैं। वहां उस परंपरा में तो ऐसा है कि किशोरी जी पहले प्रकट हुई हैं 1 साल पहले, और 1 साल बाद लगभग 11 महीने बाद ठाकुर जी आए हैं। पर एक परंपरा के अनुसार ठाकुर जी के प्राकट्य के 12 महीने बाद, लगभग 1 वर्ष 1 महीना बाद किशोरी जी प्रकट हुई हैं। दोनों भाव ही ठीक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, अच्छे हैं। जो वात्सल्य भाव के सेवक हैं उनकी भावना ऐसी है कि किशोरी जी पहले आई हैं, और जो मंजरी भाव, प्रेम लक्षणा भाव के उपासक उनके भाव से किशोरी जी बाद में हुई हैं। तो यहां जो लीला हो रही है ये दोनों भावों में घट सकती है, चाहे किशोरी जी पहले हुई हो चाहे बाद में। हुआ क्या? बोले वृषभानु बाबा आए, और वृषभानु बाबा कैसे आए हैं? बोले खूब सारी सामग्री लेकर के आए हैं साथ में। लेकिन जब सामग्री की ओर दृष्टि डाल करके देखा तो वो सामग्री बालकों की नहीं है। भाई किसी के घर बालक हुआ तो सहज सी बात है, आप खिलौना लेके जाओगे, आप छोटे छोटे वस्त्र लेकर के जाओगे, आप ऐसी वस्तु लेके जाओगे जो बालक के प्रयोग की हो। लेकिन भानु बाबा क्या लेके आए हैं पता है? सोने की जंजीर, सोने की गिन्नी, चांदी की गिन्नी, सिर पर पहनने वाले सेहरा, पैरन में पहनने वाली जूती,
हाथ में धारण करने वाली सुंदर छोटी सी तलवार, सुंदर सी अचकन, नारियल, केली फल, सुंदर टीका आदि सब लेकर के आए हैं। ये बालकों की सामग्री नहीं है। नंद बाबा ने वृषभानु जी को अंक में भर लियो, जय हो जय हो जय हो, आप पधारे। अरे बाबा आपको बधाई हो, आपके घर लाला भयो है। बोले जय हो भैया, आपकी कृपा से भयो है। लाओ भैया सामग्री धरो। जैसे सब सामग्री धरी, कपड़ा हटा के देखो, नंद बाबा बोले भैया सामग्री तो बहुत लोग लाए, लेकिन तुम कछु विचित्र सी लाए हो। या मैं बालकन के खेल व्यवहार हो तो एक खिलौना नहीं है। अरे लाला भयो झुंझुना लेके आते, लाला भयो छोटी छोटी गैया लेके आते, खिलौना लाते। ये आप कहा नारियल लेके आए हो, सहरा लेके आए हो, टीको लेके आए हो, स्वर्ण चांदी लेकर के आए हो, ये सब कहा है? आपको रूप कहा है? बोले बाबा भूल गए, हम बचपन में स्नान कियो करते, यमुना जी में कहो करते तुम्हारे लाला होएगो और मैं अपनी लाली को तुम्हारे लाला तो ब्याह करूंगो, तो तुम्हारे लाला के है हम तो आज टीको करवे आए हैं लाला को। टीको मतलब समझे? टीको मतलब होगा रोका। ठाकुर जी के जन्म हेतु ही रोका है क्यों ठाकुर जी को? रोका का मतलब ऐसे ऐसा बोलते हैं कि हमने रोक दिया, अब तुम कहीं और ब्याह मत करना, हमारी लाली तुमसे ब्याह करेगी, ये रोका होता है, ऐसे बोलते हैं पंजाब की भाषा में। बाकी सामान्य भाषा में टीका कर देते हैं, से सगाई कर देते हैं, ऐसा बोलो। वृषभानु बाबा बोले आप लाला की सर्वे आए? बोले हम बे। तो महाराज देखते ही देखते वहां पर लाला के जन्म की बधाई नहीं, सगाई की बधाई गवन लगी। नंद भवन में बजत बधाई। बोले काय बात की बधाई? बोले लाला के जन्म हेतु सगाई है रही है आज लाला की। तो नंद बाबा बोले भानु बाबा आपकी बात तो ठीक है, पर मुझ को एक बात कहवे में बड़ा संकोच है। बोले क्यों? बोले लाली तो भई नहीं अभी, बिना लाली के आप टीको लेकर के आ गए, बिना लाली के आप सगाई पक्की करवे आ गए, ये कैसा नियम है? वृषभानु जी के नेत्र सजल है गए। बोले या मारे कि मैं टीको करके जाऊंगो और देवता जब या दृश्य को देखेंगे तो या टीके की सफलता के लिए मुंह को लाली देनी पड़ेगी और लाली को आनो पड़ेगा। अब भाई संबंध पक्को करके हम चले जाएंगे, दुल्हा फाइनल करके चले जाएंगे, तो दुल्हा की दुल्हन को भेजना तो पड़ेगा ना। बहुत प्रयास कर लिए लाली लाए भाई, अब तो यही प्रयास है कि लाला कोई टीको कर जाएंगे, जो लाली होएगी। और देख लियो नंद बाबा, जब तक लाली नहीं हो लाला को कहीं और संबंध कर मत दियो। अब तो हमारी लाली तो ही ब्यावे को। हमारे ब्रज में गा नंद मेहरगर धोंटा जायो, बरसा नेते टीको आयो। हमारे ब्रज में गाते हैं नंद बाबा के लाला आयो, बरसा नेते टीको आयो। ये कथा कौन सुना रहे हैं? श्री उद्धव जी महाराज सुना रहे हैं और भगवान की समस्त पटरानियां बैठ करके सुन रही हैं, नेत्र प्रेमाश्रु से भर रहे हैं, क्योंकि ये सब श्री कृष्ण भक्ति में तो हैं, अभी श्री जी को नहीं जानती हैं, अभी ब्रज भाव इनके चित्त में नहीं है। पूरे ब्रजमंडल में आनंद उत्सव मन रहा था। ठाकुर जी की 1 वर्ष की वर्षगांठ हुई, अष्टमी आई, 1 साल के हो गए ठाकुर जी। और 1 साल 15-20 दिन के ठाकुर जी भये। ठीक 1 महीना बाद भानु भवन से खबर आई है, बोले कहा, बोले बधाई हो श्री वृषभानु जी के लाली भाई है। और जैसे ही लाली की खबर सुनी, महाराज लाली तो भाई बरसाने में, लाली तो भाई भानु भवन में, पर बधाई सबसे ज्यादा बट्टी नंद भवन में। बोले काय बात की? बोले लाला की है वारी बहू को जन्म है गयो है, लाला की बहू आई है भैया। विचित्र ही जन्मोत्सव हुआ ठाकुर जी का। नंद रानी यशोदा ने 1 साल पहले आए हुए वस्त्र सिलवाए ठाकुर जी के, सुंदर छोटी धोती पहनाई 1 साल के बालक के समान, सुंदर अचकन पहनाई, स्वर्ण के आभूषण पहनाए, सिर पर पाग पहना के वापस सहरा बांध दियो छोटो सो। पहली बार ठाकुर जी जा रहे हैं बरसाने। यशोदा मैया खूब सारी सामग्री लेकर के पहुंची हैं श्री जी भवन पे।
जैसे ही नंद बाबा और यशोदा मैया पहुंचे, वृषभानु बाबा कीर्ति मैया प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के आनंदित होकर के दौड़ करके गए, नंद बाबा को हृदय से लगा लिया। कीर्ति मैया ने यशोदा मैया को हृदय से लगाया, लेकिन भानु बाबा के मुख पर थोड़ी सी अप्रसन्नता सी है। प्रसन्न भी हैं पर थोड़े चिंतित जैसे हैं। नंद बाबा ने कही, आप इतने चिंतित क्यों हो? बोले, आपकी कृपा सो, यमुना जी की कृपा सो, ब्रजवासी की दया सो लाली है गई है। तो बोले, तो प्रसन्नता की बात है, आप जो चाहते वो भयो। और देखो हम लाला लेके आए, अब तो बढ़िया प्रेम से सगाई करेंगे दोनों की। लेकिन बाबा एक बात है, बोले कहा 4 दिन है गए लाली को प्रगट भय, अभी तक लाली ने अपने नेत्र नहीं खोले, अभी तक लाली के मुख से एक स्वर भी प्रकट नहीं भयो। ये रोई भी नहीं है, हंसी भी नहीं है, मुंह को तो बड़ी चिंता है रही है, पता ना कहा है गयो है। नंद बाबा ने हृदय से लगा, बोले आप चिंता मत करो, जरूर कोई भगवंत योजना होगी, कुछ ना कुछ है जाएगा, आप चिंता मत करो। यशोदा मैया जैसे ही गई, पलना में पौड़ी श्री किशोरी जी को दर्शन कियो। आहा, इतनी सुंदर छवि देख करके यशोदा मैया जितने रत्न लेकर के आई थी सब फीके लगने लगे। यशोदा मैया मन में विचार करने लगी, मैं कहाँ वार दूं लाली के ऊपर, अरे ये रत्न फीके हैं, ये मणिमाणिक फीके हैं लाली के ऊपर बारवे के लिए। तभी यशोदा मैया ने देखी, मेरी गोद में नीलमणि लेटो है। नेक्स्ट लाला 1 साल के हो गए ठाकुर जी,